आज पढ़ेंगे चैप्टर 11 मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। ऑप्शन ए काकड़ाम। काकड़ाम। मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों के प्राचीन नाम। ये प्राचीन नाम है, वर्तमान नाम है। तो काकड़ाम का वर्तमान नाम है सांची। काकड़ाम का वर्तमान नाम है सांची। दसपुर का वर्तमान नाम है मंदसौर। पांचालगढ़ का वर्तमान नाम है पचमढ़ी। टुंडीगढ़ का वर्तमान नाम है दमोह। टुंडीगढ़ का वर्तमान नाम है दमोह। चित्रकूट का वर्तमान नाम है ब्रह्मापुरी। ब्रह्मापुरी। चित्रकूट का वर्तमान नाम है ब्रह्मापुरी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्राचीन नाम, वर्तमान नाम। तो ऑप्शन डी 3 और 4। दिलीप नगर का वर्तमान नाम है दतिया। भैलसा नगर का वर्तमान नाम है विदिशा। दिलीप नगर का है दतिया, भैलसा नगर का है विदिशा। तो डी ऑप्शन जो मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों का प्राचीन नाम। प्राचीन नाम, वर्तमान नाम। जैसे कि सादियाबाद का वर्तमान नाम है मांडू। सादियाबाद का वर्तमान नाम है मांडू। मयूरवन का वर्तमान नाम है मुरैना। मुरैना। दिलीप नगर का वर्तमान नाम है दतिया। भैलसा नगर का वर्तमान नाम है विदिशा। भैलसा नगर वर्तमान नाम है विदिशा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मांडू का वर्तमान नाम क्या है? सादियाबाद वर्तमान नाम। मांडू का पुराना नाम क्या है? सादियाबाद। पुराना नाम। मांडू का पुराना नाम, प्राचीन नाम सादियाबाद। वर्तमान नाम तो मांडू ही है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कौन से सम्मिलित नहीं है? वो है सी ऑप्शन शिवपुरी। शिवपुरी का प्राचीन नाम है अनलपुर। कौन सा नाम है? अनलपुर। शिवपुरी का प्राचीन नाम अनलपुर। बुरहानपुर का प्राचीन नाम है खानदेश। एरण का है स्वयंभोग नगर। शिवपुरी का है अनलपुर। शिवपुरी का अनलपुर। कटनी का है गुड़वरा। कटनी का प्राचीन नाम है गुड़वरा। तो खानदेश का वर्तमान नाम है बुरहानपुर। एरण का वर्तमान नाम है स्वयंभोग नगर। अनलपुर का वर्तमान नाम है शिवपुरी। गुड़वरा का वर्तमान नाम है कटनी। और मंधाता का वर्तमान नाम है ओमकालेश्वर। मंधाता का वर्तमान नाम है ओमकालेश्वर। क्वेश्चन नंबर 5, गुड़वरा किसका प्राचीन नाम है? गुड़वरा किसका प्राचीन नाम है? कटनी का। क्वेश्चन नंबर 6 है, भीमबेटका को किसने खोजा? ऑप्शन सी है डॉक्टर विष्णुधर वाकंकड़। डॉक्टर विष्णुधर वाकंकड़ ने भीमबेटका को खोजा। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज के निकट भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। सेकंड है, भीमबेटका की खोज 1957 में विष्णुधर वाकंकड़ ने की थी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह है। भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह है। भीमबेटका से पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। भीमबेटका से पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भीमबेटका की खोज किस वर्ष की गई? 1957। क्वेश्चन नंबर 8, नर्मदा घाटी क्षेत्र के पुरातात्विक आर्कियोलॉजिस्ट
ए और बी। ऑप्शन सी एच डी सांकलिया और आर बी जोशी। एच डी सांकलिया आर बी जोशी, ये दो लोग थे पुरातात्विक आर्कियोलॉजिस्ट। प्रसिद्ध पुरातात्विद चंबल घाटी विष्णु वांगंकर एच.वी. त्रिवेदी। विष्णु वांगंकर एच.वी. त्रिवेदी। मध्य प्रदेश सोन घाटी है निसार अहमद जी.आर. शर्मा। सोन घाटी की जो पुरातात्विद है निसार अहमद, जी.आर. शर्मा, दो लोग हैं। नर्मदा घाटी क्षेत्र आर बी जोशी, एच डी सांकलिया। आर बी जोशी, एच डी सांकलिया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न खोजकर्ता एवं संबंधित स्थल में असंबद्ध है। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन बी आर जोशी, सांची। खोजकर्ता एवं संबंध स्थल में असंबद्ध है, मतलब कि गलत है। बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश के प्रमुख खोजकर्ता उनसे संबंधित स्थल। 1957 में विष्णु कांकड़ ने भीमबेटका की खोज की। विष्णु कांकड़कर ने भीमबेटका की खोज की। आर बी जोशी ने होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ की खोज की। एच डी सांकलिया ने खरगोन में नाबदा टोली की खोज की। एच डी सांकलिया ने खरगोन में नाबदा टोली की खोज की। एच वी त्रिवेदी ने मंदसौर में आवरा की खोज की। आवरा की खोज की। एच वी त्रिवेदी ने मंदसौर में आवरा की खोज की। क्वेश्चन नंबर 10, खरगोन जिले में स्थित ताम्र पाषाणकालीन स्थल नाबदा टोली की खोज किसने की? ऑप्शन बी, एच डी सांकलिया ने। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस नदी के किनारे प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं? हाल ही में किस नदी के किनारे प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं? ऑप्शन ए, शंकर नदी, नरसिंहपुर जिला। ऑप्शन ए, हाल ही में नरसिंहपुर जिले के करेली में शक्कर नदी के किनारे प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं। नरसिंहपुर जिले के करेली में शक्कर नदी किनारे प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मध्य पाषाण काल से संबंधित पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन डी है आदमगढ़। मध्य पाषाण काल से संबंधित पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हैं? आदमगढ़। मध्य प्रदेश में मध्य पाषाण काल से संबंधित पशुपालन से साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हैं? आदमगढ़। 10,000 से 7,000 ईस्वी पूर्व मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ होशंगाबाद जिला से प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़ होशंगाबाद जिला से प्राप्त हुए मध्य पाषाण काल मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 13, चीनी यात्री हेनसोंग ने मध्य प्रदेश के किस नगर को
उसे येना के नाम से अपना पुस्तक में उल्लेख किया है। येना के नाम से। सी, ऑप्शन सी उज्जैन। चीनी यात्री हैंगसांग ने हर्ष के शासन काल में भारतवर्ष की यात्रा की थी। हैंगसांग ने हर्ष के शासन काल में भारतवर्ष की यात्रा की थी। इस यात्री का राजकुमार भी कहा जाता है। इसने मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को अपनी पुस्तक में उसेना और खजुराहो को चिचिटो कहा है। हैंगसांग ने मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को अपनी पुस्तक में उसेना और खजुराहो को चिचिटो कहा है। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण का युग के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। कायथा, एरन, डांगवाला। ऑप्शन तीनों सही। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण काल युग के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 15, इसका डिटेल में पढ़ लें 14 का। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण काल युग के साक्ष्य निम्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कायथा उज्जैन से, नाबदा टोली खरगोन, एरन सागर, डांगवाला उज्जैन। कायथा कहाँ पे? उज्जैन में। नाबदा टोली खरगोन, एरन सागर, डांगवाला उज्जैन। मतलब उज्जैन में दो है, एक तो कायथा है और एक डांगवाला, ये उज्जैन में प्राप्त हुए। नाबदा टोली खरगोन में, एरन सागर में। क्वेश्चन नंबर 15, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था। ये किसने कहा था? अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का काल देखा है। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का कार्य देखा है। अमीर खुसरो को तबला, कव्वाली आदि का जनक कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश में स्थित गुप्तकालीन मंदिर। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मतलब विष्णु मंदिर एरन में, नचना कुठार मंदिर गिन्नौर, विष्णु मंदिर एरन, शिव मंदिर भूमरा, विष्णु मंदिर तिगवा। विष्णु मंदिर दो हैं, एक एरन में, एक तिगवा में। विष्णु मंदिर तिगवा। नाचना कुठार मंदिर गुन्नौर। शिव मंदिर भूमरा। शिव मंदिर भूमरा। ऑप्शन नंबर डी। तो नाचना कुठार मंदिर पन्ना, एरन विष्णु मंदिर सागर, भूमरा का शिव मंदिर सतना, तिगवा का विष्णु मंदिर कटनी में। नचना ठाकुर मंदिर पन्ना में, एरन विष्णु मंदिर सागर में, भूमरा का शिव मंदिर सतना में।
बुमरा का शिव मंदिर सतना में, तिगवा का विष्णु मंदिर कटनी में। क्वेश्चन नंबर 17, नचना ठाकुर का मंदिर किससे संबंधित है? देवी पार्वती। नचना कठार का मंदिर, नचना कुठार का मंदिर है वो। नचना कुठार का मंदिर किससे संबंधित है? बी ऑप्शन है देवी पार्वती से। नचना कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में गुन्नौरगंज के समीप नचना कुठार का मंदिर स्थित है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में गुन्नौरगंज के समीप नचना कुठार का मंदिर स्थित है, पन्ना जिले के समीप। जर्नल कलिंगम के अनुसार यहाँ देवी पार्वती का मंदिर है। जर्नल कनिंगम के अनुसार यह देवी पार्वती का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 18, गुप्तकालीन बुमरा का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? सतना में। ऑप्शन बी, गुप्तकालीन बुमरा का शिव मंदिर सतना जिले में स्थित है। बुमरा का शिव मंदिर सतना जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में बुमरा नामक स्थान से पाषाण निर्मित एक मुखी शिवलिंग मंदिर स्थित है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में बुमरा नामक स्थान से पाषाण निर्मित एक मुखी शिवलिंग मंदिर स्थित है। क्वेश्चन 19 है तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? वो है कटनी में। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कटनी में। तिगवा का विष्णु मंदिर कटनी जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में तिगवा नामक स्थान पर विष्णु मंदिर स्थित है। इस मंदिर के स्तंभों के ऊपर कलश तथा कलशों के ऊपर सिंह की मूर्तियां बनाई गई हैं। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में तिगवा नामक स्थान पर विष्णु मंदिर स्थित है। इस मंदिर के स्तंभों के ऊपर कलश तथा कलशों के ऊपर सिंह की मूर्तियां बनाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश में सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एरण से, जो कि सागर में है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरण से सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरण से सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हुण आक्रमण में भानुगुप्त का सेनापति गोपराज मारा गया है। हुण आक्रमण में भानुगुप्त का सेनापति गोपराज मारा गया है। इसके उपरोक्त इसकी पत्नी के सती होने के साथ एरण से प्राप्त हुए हैं। हुण आक्रमण में भानुगुप्त का सेनापति गोपराज मारा गया। इसके उपरांत इसकी पत्नी के सती होने के साक्ष्य एरण से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सी तुमैन अभिलेख से संबंधित नहीं है? तुमैन अभिलेख से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी है, वह अभिलेख रेशम बुनकर श्रेणी के अंतर्गत आता है। तुमैन अभिलेख, यह अभिलेख अशोकनगर जिले में है। यह अभिलेख तुमैन अभिलेख जो है वो अशोकनगर जिले में है। तुमैन अभिलेख में राजा को
शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। त्यूमेन अभिलेख में राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। इस अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम के शासन की जानकारी प्राप्त होती है। त्यूमेन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम के शासन की जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 22, मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन सुप्रिया अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन बी है रीवा। सुपिया अभिलेख रीवा जिले के सुपिया नामक स्थान से मिला है। इसमें गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है तथा गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। इसमें गुप्त वंश की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है तथा गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। सुपिया अभिलेख 23, क्वेश्चन नंबर 23, यशोधर्मन की साधनी अभिलेख के रचयिता कौन है? यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख के रचयिता कौन है? वसूल कवि। सौंदनी अभिलेख महाराजा यशोधर्मों के द्वारा स्थापित है। इसमें हूणों पर विजय का वर्णन है। इसके रचयिता वसूल कवि हैं। यशोधर्मन की सौंदनी अभिलेख के रचयिता कौन है? वसूल कवि। सौंदनी अभिलेख, यह अभिलेख महाराजा यशोधर्मों के द्वारा स्थापित है। इसमें हूणों पर विजय का वर्णन है। इसकी रचयिता वसूल कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 4वीं शताब्दी में अशोक अवंती का गवर्नर था। ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में अशोक 4वीं शताब्दी में अशोक अवंती का राज्यपाल था। अशोक ने श्री देवी के कहने पर सांची स्तूप व वैश्य टेकरी का निर्माण कराया। अशोक ने श्री देवी के कहने पर सांची स्तूप व वैश्य टेकरी का निर्माण कराया। अशोक का विवाह विदिशा नगर सेठ की पुत्री महादेवी से हुआ। अशोक का विवाह विदिशा नगर सेठ की पुत्री महादेवी से हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, सांची स्तूप को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया? ऑप्शन बी 1989 1989। सांची स्तूप 1989 में विश्व विरासत में शामिल सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने श्री देवी के कहने पर कराया। 1818 में जनरल टेलर ने खोज की बौद्ध धर्म में स्तूप मृत्यु का प्रतीक। 1818 में जनरल टेलर ने खोज की कि बौद्ध धर्म में स्तूप मृत्यु का प्रतीक। सांची स्तूप में महामोगलाइन व शरीपुत्र की अस्थियां रखी गई हैं। सांची स्तूप में महामोगलाई
मोगलाइन सारीपुत्र की अस्थियां रखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सांची स्तूप की खोज किसने की? ऑप्शन बी है जमल टेलर। मध्य प्रदेश में दसपुर क्षेत्र में किस वंश का शासक था? औलिकर वंश। औलिकर वंश मध्य प्रदेश के वर्तमान मंदसौर क्षेत्र से संबंधित था। औलिकर वंश मध्य प्रदेश के वर्तमान मंदसौर क्षेत्र से संबंधित था। औलिकर वंश की राजधानी दसपुर थी। औलिकर वंश का संस्थापक जयवर्मन था। औलिकर वंश का संस्थापक जयवर्मन था। 28, क्वेश्चन नंबर 28, मैगजीन ने अपनी पुस्तक इनका में प्रेनास नदी किस नदी को कहा है? डी है थॉमस टॉन्स। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में प्रेनास नदी किस नदी को कहा है? थॉमस और टॉन्स नदी को। मैगस्थनीज एक यूनान एनाटोलिया क्षेत्र का यात्री था। मैगस्थनीज यूनान। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इसने अपनी पुस्तक में मध्य प्रदेश के तमस नदी को प्रेनास नदी कहा है। इसने अपनी पुस्तक में मध्य प्रदेश की तमस नदी को प्रेनास नदी कहा है। क्वेश्चन नंबर 29, रेशम बनूकरों की श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? दसपुर अभिलेख से। दसपुर मंदसौर अभिलेख। रेशम बुनकर श्रेणी की जानकारी इस अभिलेख में मिलती है। रेशम बुनकर श्रेणी की जानकारी इस अभिलेख में मिलती है। इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है, वहाँ विक्रम तिथि उल्लेख की गई है। रेशम बुनकर श्रेणी की जानकारी इस अभिलेख में मिलती है। कौन सी? दसपुर मंदसौर अभिलेख। दसपुर मंदसौर अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है, वहाँ विक्रम तिथि उल्लेखित की गई है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कालिदास की रचना मालविकाग्नि मित्रम में किस वंश की जानकारी मिलती है? कालिदास की रचयिता विकाग्नि मित्रम वंश की जानकारी मिलती है, वो शुंग वंश। मध्य प्रदेश में शुंग वंश संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हैं। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से विदिशा भैलसा नगर में स्थानांतरित की। शुंग वंश की जानकारी कालिदास की पहली रचना मल्लिकाग्निमित्रम से मिलती है। कालिदास की रचना मल्लिकाग्निमित्रम में अग्निमित्र वहाँ मालविक का वर्णन मिलता है। कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र वहाँ मालविका का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31, मध्य प्रदेश में रेवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय।
हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुआ था रेवा का युद्ध। रेवा का युद्ध नर्मदा नदी के किनारे हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुआ था। मध्य प्रदेश के रेवा का युद्ध पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? परमेश्वर की उपाधि धारण की। चीनी यात्री हेंगसांग के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी पार करने से रोका था। रेवा का युद्ध नर्मदा नदी के किनारे हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुआ। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश रेवा का युद्ध पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। चीनी यात्री हेंगसांग के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पार करने से रोका था। क्वेश्चन नंबर 32, अरब यात्री सुलेमान ने मध्य प्रदेश की यात्रा के शासक के दौरान की थी। ऑप्शन बी मीर भोज। अरब यात्री सुलेमान ने मध्य प्रदेश की यात्रा किसके शासक के दौरान की थी? मीर भोज। गुर्जर पृथियार वंश के मीर भोज का उल्लेख ग्वालियर सागरताल अभिलेख में मिलता है। गुर्जर पृथियार वंश के मीर भोज का उल्लेख ग्वालियर सागरताल अभिलेख से मिलता है। मीर भोज के समय अरबी यात्री सुलेमान मध्य प्रदेश आया था। मीर भोज के समय अरबी यात्री सुलेमान मध्य प्रदेश में आया था। ग्वालियर अभिलेख में मीर का आदिवारय कहा गया है। ग्वालियर अभिलेख में मीर को आदिवारय कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, अमरकंटक का कर्ण मंदिर किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन बी है लक्ष्मीकर्ण। कलचुरी वंश का सबसे प्रतापी राजा कर्ण था, जिसे लक्ष्मीकर्ण के नाम से भी जाना जाता था। इसने अमरकंटक में कर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? लक्ष्मीकर्ण ने अमरकंटक में कर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। लक्ष्मीकर्ण कलिंग पर विजय प्राप्त कर त्रक सिंगापति की उपाधि धारण की। लक्ष्मीकर्ण ने कलिंग पर विजय कर त्रिक सिंगापति की उपाधि धारण की। त्रक सिंगापति की उपाधि धारण की। राजा भोज की मृत्यु भी लक्ष्मीकर्ण के आक्रमण के कारण हुई। राजा भोज की मृत्यु भी लक्ष्मीकर्ण के आक्रमण के कारण हुई है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें कौन सा राजा भोज के दरबार में शामिल था? ऑप्शन डी सभी थे। धनपाल, भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र। राजा भोज स्वयं एक कवि थे। उन्होंने अपने दरबार में लगभग 500 दरबारियों को आश्रय दिया। इनके प्रमुख दरबारी भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र, धनपाल थे। राजा भोज ने कवि धनपाल ने बाद में जैन धर्म अपना लिया था। राजा भोज से कवि धनपाल ने बाद में जैन धर्म अपना लिया और
तिलक मंजरी ग्रंथ की स्थापना की, और तिलक मंजरी ग्रंथ की स्थापना की किसने? धनपाल ने। धनपाल ने बाद में जैन धर्म अपना लिया और तिलक मंजरी ग्रंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 35, राजा भोज के किस कवि दरबारी ने तिलक मंजरी ग्रंथ की स्थापना की? धनपाल। क्वेश्चन नंबर 36, कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया? कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया? विधाधर। विधाधर। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया? विधाधर। कंदारिया महादेव मंदिर राजा गंड के पुत्र विधाधर ने कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया। यह खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है जिसकी ऊंचाई 31 मीटर है। राजा गंड के पुत्र विधाधर ने कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। यह खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है जिसकी ऊंचाई 31 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 37, राजा भोज के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? डी, राजा भोज अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। गलत। राजा भोज का जन्म 980 में उज्जैन में हुआ। राजा भोज ने त्रिभुवन मंदिर का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया। राजा भोज ने त्रिभुवन मंदिर का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया। राजा भोज ने भोजपुर शहर की स्थापना की, यहाँ भोज मंदिर का निर्माण कराया। राजा भोज ने भोज शहर की स्थापना की, यहाँ भोज मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने अपने ग्रंथों में जहाज और विमान निर्माण का उल्लेख किया है। किसने? राजा भोज ने। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है चंदेल वंश के संस्थापक कौन है? ननुक वंश। चंदेल वंश के संस्थापक ननुक। 9वीं शताब्दी में ननुक चंद्रवर्मा ने चंदेल वंश की स्थापना की थी। 9वीं शताब्दी में ननुक चंद्रवर्मा ने चंदेल वंश की स्थापना की। चंदेल शासक जयशक्ति के नाम पर इस वंश की जैजाक भुक्ति भी कहा जाता है। चंदेल शासक जयशक्ति के नाम पर इस वंश को जैजाक भुक्ति भी कहा जाता है। चंदेल वंश की पहली राजधानी खजुराहो, वहाँ कालांतर में कलिंजर बनाई गई थी। चंदेल वंश की पहली राजधानी खजुराहो, वहाँ कालांतर में कलिंजर बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 39, अलाउद्दीन किसके सेनापति थे? अलाउद्दीन किसके सेनापति थे? चंदेल शासक के। अलाउद्दीन चंदेल शासक परमारदीदेव के सेनापति थे। अलाउद्दीन चंदेल शासक। इन्होंने अपनी जीवन में 52 युद्ध लड़े जिनका वर्णन आला गायन में किया गया है। अलाउद्दीन ने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े जिनका वर्णन आला गायन में किया गया है। अलाउद्दीन को शारदा माता मेहर का अमरता का वरदान प्राप्त है। अलाउद्दीन को शारदा माता मेहर का अमरता का वरदान प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 40, धंगदेव किस वंश का शासक था? धंगदेव किस वंश का शासक था?
जयजाग भुक्ति के चंदेल, जयजाग भुक्ति के चंदेल धंगदेव, यह जयजाग भुक्ति के चंदेल वंश का प्रमुख शासक था। इसने 999 ईस्वी तक शासन किया। 990 से 999 ईस्वी तक शासन किया धंगदेव ने। चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता कहा जाता है। धंगदेव चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता कहा जाता है। राजा धंग के पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण व कलिंजर को राजधानी बनाया। राजा धंग ने पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण व कलिंजर को राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 41, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस के शासक के दौरान मध्य प्रदेश आया। भागमित्र हेलियोडोरस राजा भागमित्र के समय यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था। हेलियोडोरस ने विदेश में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसने भागवत धर्म विष्णु धर्म के साक्ष्य प्राप्त हैं। भागवत धर्म विष्णु धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। वर्तमान में यह गरुड़ स्तंभ खंबा बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। हेलियोडोरस वर्तमान में यह गरुड़ स्तंभ खंबा बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कलचुरी शासक गांगेय देव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी विवरण दिया था? अलबरूनी ने कलपुरी शासक गांगदेव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था। अलबरूनी ने कलचुरी शासक गांगदेव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था। चंडप्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंडप्रघोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? आवंती, ऑप्शन सी अवंती। चंद्रप्रघोत आवंती उज्जैन का राजा था। यह युद्ध के समकालीन थे। चंडप्रघोत आवंती उज्जैन का राजा था। चंडप्रघोत बुद्ध के समकालीन था। चंडप्रघोत के पुत्र पालक ने कौशंबी को अपने राज्य में मिला लिया था। चंडप्रघोत के पुत्र पालक ने कौशंबी को अपने राज्य में मिला लिया था। 44, क्वेश्चन नंबर 44, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर मगवंश के शासकों का आधिपत्य था? बघेलखंड। मगवंश पुराणों में इस मेघवंश को मेघवंश कहा जाता है। पुराणों में इसे मेघवंश कहा जाता है। पहले इस वंश का शासक बघेलखंड में था, फिर कौशंबी तक विस्तृत हुआ। पहले इस वंश का शासन बघेलखंड में था, फिर कौशंबी तक विस्तृत हुआ। मेघवंश के सिक्के अभिलेख हमें बांधवगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेघवंश की प्रारंभिक राजधानी बांधवगढ़ थी। बघेलखंड का मागवंश भीमसेन, भद्रमग, शिवमग प्रमुख शासक थे। मगवंश के सिक्के
तथा अभिलेख हमें बांधवगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मगध वंश की प्रारंभिक राजधानी बांधवगढ़ थी। बघेलखंड का माघ वंश भीमसेन भद्रमग शिवमग प्रमुख शासक थे। क्वेश्चन नंबर 45, मध्य प्रदेश के किस जिले में बोधी वंश के शासक के प्रमाण प्राप्त हुए? मध्य प्रदेश के किस जिले में बोधी वंश के शासन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? वो है जबलपुर। मध्य प्रदेश के बोधी वंश, मध्य प्रदेश में बोधी वंश का साक्ष्य त्रिपुरी जबलपुर से प्राप्त हुए हैं। जबलपुर बोधी वंश त्रिपुरी, इस वंश के 4 राजाओं के सिक्के मिले हैं। श्री बोधी, वसुबोधी, चंद्रबोधी, शिवबोधी। जबलपुर का बोधी वंश त्रिपुरा के इस वंश के 4 राजाओं के सिक्के मिले हैं। बोधी वंश वसुबोधी, श्रीबोधी, वसुबोधी, चंद्रबोधी और शिवबोधी। क्वेश्चन नंबर 46, परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था? राजा भोज। मध्य प्रदेश का परमार वंश संस्थापक कृष्णराज उपेंद्र। वास्तविक संस्थापक श्रीहर्ष। सर्वाधिक प्रतापी शासक राजा भोज। प्रारंभिक राजधानी धार। राजा भोज की भोजशाला सिक्के किसका केंद्र था? राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र था? संस्कृत अध्ययन। राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र था? संस्कृत अध्ययन का। भोजशाला। राजा भोज द्वारा 1034 ईस्वी में मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला का निर्माण किया गया। भोजशाला संस्कृत अध्ययन और संगीत कला का प्रमुख केंद्र था। 48, नवशांक चरित्र के रचयिता कौन है? नवशांक चरित्र के रचयिता कौन है? परिमल। पद्मगुप्त परिमल। परमार वंशीय राजा सिंधुराज के दरबारी कवि पद्मगुप्त परिमल ने नवशांक चरित्र की रचना की। नवशांक चरित्र की रचना की किसने? पद्मगुप्त परिमल ने। पद्मगुप्त परिमल। क्वेश्चन नंबर 49, महिष्मती नगर किससे बसाया गया था? महिष्मती नगर को किसने बसाया था? है राजा। ऑप्शन बी है राजा। महिष्मती नामक नगर की स्थापना नर्मदा नदी के किनारे है वंश के राजा महिष्मती ने की थी। क्वेश्चन नंबर 50, सम्राट अशोक की पत्नी का जन्म कहाँ हुआ? विदिशा में। महादेवी। सम्राट अशोक की पत्नी का नाम महादेवी था, जो वर्तमान मध्य प्रदेश के विदिशा के एक व्यापारी की पुत्री थी। महादेवी के कहने पर अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था। आप यहीं तक पढ़ते 50 क्वेश्चन अगले पढ़ेंगे। अगले के 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में। ओके।